Hello students, welcome to my channel English Passion. I am Shweta Gupta and today we will learn a very important topic in English that is subject verb agreement. और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरा ऐप इंग्लिश पैशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ये जो मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप सबसे पहले तो कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा और उस पर सॉल्व करके देखिएगा। तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इन 5 क्वेश्चंस को नोट कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, करके देखिएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही निकल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का नेम ही डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस चैप्टर का मीन्स क्या है कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस को, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, तो उसमें उन दोनों का एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी तो वो सेंटेंस गलत है। अगर कोई वर्ब लगी है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। मतलब जहाँ पर जो सब्जेक्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर का सेकंड नेम है हमें सिंटैक्स। हम इसको सिंटैक्स भी कहते हैं। तो जब हमें सब्जेक्ट के बारे में या फिर वर्ब के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो हम अच्छी तरह से उसमें कोई भी चीज़ फिल ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे जो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट। तो मेन पॉइंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम किस किस को लेते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। ही वह, और ये बॉयज के लिए यूज होता है। शी मीन्स भी वह, और ये गर्ल के लिए यूज होता है। इट मीन्स यह। तो ये एनिमल्स, बर्ड्स या फिर किसी थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और नेम तो पता ही है, किसी भी नेम, पर्सन का नेम हो, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो लेकिन होना एक ही नाम होना चाहिए, जरूरी है। अगर एक से ज्यादा नाम हुए तो वो सिंगुलर नहीं रहेगा। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और इसके अलावा टू नेम्स। एक से ज्यादा होना चाहिए, चाहे फिर वो हजारों नेम ही क्यों ना हो, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। राम एंड श्याम। आई मीन्स मैं, वी हम, यू आप, दे वे, और ये तो पता ही है राम एंड श्याम टू नेम्स हो गए। तो ये जो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हम, जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स की जानकारी हो गई और प्लूरल सब्जेक्ट्स की भी जानकारी हो गई तो इसके साथ हमें वर्ब लगानी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले लेंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, इसको बंद कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से नोट डाउन कर देंगे सभी। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज या फिर डज। अब प्लूरल वर्ब पढ़ेंगे। तो प्लूरल वर्ब इज की प्लूरल वर्ब होती है आर, वॉज की वर, हैज की प्लूरल वर्ब हैव, डज की प्लूरल वर्ब डू। तो ये हमारा
इनका जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो जब हमें इतनी जानकारी हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट रूल हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होती है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। तो मेन पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा प्लूरल वर्ब ही हमें यूज करनी होती है। तो अब जैसे ही दे दिया, जैसे अब हमारे पास हमें ही, शी, इट या फिर कोई नेम दे दिया गया और ऑप्शन दे दी गई इज, आर, तो हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। ही, शी, इट या फिर नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी है? इज। इज और आर में से हमारी सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो हम इसको जैसे ही हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर हमें वर्ब, तो हम देखते ही जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तुरंत ही हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। हमें जानकारी हो गई कि इस बात की कि वॉज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब हमारी वॉज होती है, तो हम वॉज लगा देंगे। ऐसे ही हैज और हैव, और ऐसे ही डू या फिर डज। तो इसमें ही, शी, इट या फिर किसी का नेम देखा तो हम देख लेंगे कि हैज और हैव आया ऑप्शन, तो हम हैज लगा देंगे क्योंकि हमें पता है कि हैज जो है सिंगुलर वर्ब है। और इसमें भी अगर डू या डज मिल गया हमें ऑप्शन में तो हम डू और डज को देखते हुए डज लगा देंगे क्योंकि हमें पता है डज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है। और ऐसे ही अगर हमारे पास वी, यू, दे या फिर कोई नेम हो जैसे राम एंड श्याम, अगर किसी के 2 नेम्स आ गए या ज्यादा नेम हो गए तो हम इनमें से क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे। इज आर दे दिया तो आर लगा दिया, वॉज वर दिया है कि तो वर लगा देंगे, हैज हैव दिया है तो हैव लगा देंगे, डू डज दिया है तो डू लगा देंगे। बिकॉज हमें अब जानकारी हो गई कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब कौन सी लगेंगे। तो अब इसमें एक और पॉइंट, कॉन्सेप्ट आई को समझते हैं कि आई जो है हमारा सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं। अगर हमारे पास आई के साथ में इज, एम, आर ये 3 ऑप्शन दे दी गई तो उनमें से आई के साथ हमें हमेशा एम ही लगाना है। आई के साथ में हमें क्या लगाना है? एम। आगे अगर आई के साथ में वॉज या फिर वर दे दिया गया तो हमें आई के साथ में क्या लगाना है? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज। कई बार क्या होता है कि आई के साथ में वर्ब भी लग सकता है जब कोई कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि इफ आई प्रिंसिपल या फिर इफ आई बटरफ्लाई, इफ आई वर अ बटरफ्लाई, आई वुड फ्लाई। अब देखो इस आई के साथ मतलब वॉज या फिर वर दोनों ही लग सकते हैं। नेक्स्ट वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वॉज विद आई। तो अब हैज और हैव, अगर हमारे पास हैज और हैव आ जाए आई के साथ में तो हम आई के साथ में हमेशा हैव लगाएंगे, कभी भी हैव नहीं लगाएंगे। ऐसे ही आई के साथ में अगर डू या फिर डज दे दिया गया तो हम आई के साथ में कभी भी डज नहीं लगाएंगे, हम हमेशा डू लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ज्यादातर टाइम में हमारा प्लूरल सेंस में ही आई यूज किया जाता है, हैव प्लूरल, डू भी प्लूरल। अब वॉज और वर में दोनों में ही कंडीशंस आ सकती हैं, इस वजह से इसको प्लूरल में ही लिया जाता है। बस एक
ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन कह सकते हैं हम आई के साथ में, कि आई के साथ में हमेशा एम लगता है। अगर ऑप्शन आ जाए इज एम आर, तो हमारा आई के साथ में एम लगेगा। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब जैसे हमने ये पढ़ लिया, अब एक वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे ये तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थी, ये सारी हमने पढ़ी, इज, वॉज, हैज, डज, आर, वर, हैव, डू, ये सभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मेन वर्ब्स भी होती हैं। मेन वर्ब जैसे कि वर्ब क्या होती हैं? एक्शन वर्ड्स। जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स मतलब जैसे कि हम खाते हैं, ईट, पीते हैं, ड्रिंक, लिखते हैं, राइट, खेलते हैं, प्ले, तो ये सभी हमारी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं। तो ये सभी जो हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स हैं, हमारे पास वर्ब्स जितनी भी हैं, वो सभी प्लूरल हैं। क्या है वो? प्लूरल है। पर हमें इनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम उसको देखते हुए उनकी जो हमारे पास मेन वर्ब भी होती हैं, तो उनको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। और सिंगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं? किस उस वर्ब के साथ में एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड करने से। जैसे ईट में अगर हमने एस ऐड कर दिया तो ईट्स बन गया। ड्रिंक में ड्रिंक्स, एस ऐड करने पर ड्रिंक्स हो गया। राइट में एस ऐड कर दिया तो राइट्स हो गया। प्ले में अगर एस ऐड कर दिया हमने तो प्लेज कर दिया। तो ये जो है, अब ये जो ऊपर थी वो हमारी प्लूरल फॉर्म थी, लेकिन जब हमने इनमें एस ई एस या फिर आई ई एस यूज किया तो हमारी ये सिंगुलर वर्ब बन गई। तो हम देख लेते हैं उसी वक्त सेंटेंस में हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एक इसका अंडरस्टैंडिंग का एक मेथड और है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर सब्जेक्ट के पास में एस है तो वर्ब के पास एस नहीं होगा। अगर इसके साथ एस नहीं है, सब्जेक्ट के पास एस नहीं है, तो वर्ब के पास जरूर एस होगा। ऐसे कैसे? जैसे कि जैसे बॉय हो गया, बॉय, इसके साथ हमने एस लगा दी, सब्जेक्ट में हमारे पास एस है, तो जो वर्ब लगेगी ना जब, तो इसमें एस नहीं होगा। अगर इसमें ऐसे सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं होगा। अगर यहां पर एस नहीं है, जैसे सिंगुलर हो गया, ठीक है, बॉय जो है सिंगुलर है, तो इसमें हमने वर्ब में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। देखिए 36 का आंकड़ा है, अगर इसके पास एस है तो इसके पास नहीं होगा, अगर इसके पास एस है तो इसके पास कंफर्म है, इसके पास एस नहीं होगा। अब जैसे बॉय था, बॉय सिंगुलर था, यहां पर देखिए बॉय सिंगुलर था, एस नहीं था, तो इसके साथ वर्ब में एस आ गया। अगर इसमें एस था, बॉय प्लूरल था, जब एस लग के प्लूरल बना तो इसकी वर्ब में भी प्लूरल आ गया, मतलब इसमें एस हट गया। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट हो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना है। अब इतना हमने समझा। इसके बाद हम अब दोबारा से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोबारा से देखिएगा अब कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले, इसको चेकआउट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, शी ब्लैंक मी। अब इसमें ऑप्शन है मिस या फिर मिसेज। अब हमने अभी पढ़ा था सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो ये शी जो है वो क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी होती है? जिसमें एस, ई एस या फिर आई ई एस लगा होता है। तो इनमें से हमारी सिंगुलर वर्ब कौन सी है? मिस, मिसेज। तो मिस और मिस सेम लिखा है, इसमें ई एस लगा है इस वाली में, तो फिर इसका मतलब हमारी ये वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, आइंस्टीन। आइंस्टीन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नेम है, ये एक पर्सन का नेम है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया, तो हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब हमारी सिंगुलर वर्ब इन दोनों में से कौन सी है? वॉज, तो हम वॉज फिल कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, यू लाइक एप्पल्स। अब इसमें हमने क्या लगाना है? डू। तो हमने क्या देखा इसमें? यू के अकॉर्डिंग, यू के साथ में, यू प्लूरल में लेते हैं
तो यू के अकॉर्डिंग ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब है हमारी डू। नेक्स्ट, हु ब्लैंक योर टीचर। अब इसमें हमने क्या लगाया, टीचर हमने देख लिया, कई बच्चों ने इज लगाया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने हु के अकॉर्डिंग लगाया होगा कि हु को देखते ही तुरंत इज लगा दिया, लेकिन नहीं, हमें इसमें पीछे सब्जेक्ट देखना है, यहाँ आगे सब्जेक्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन पीछे सब्जेक्ट देखना है योर टीचर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर टीचर, जो हमारा सिंगल है, एक ही टीचर के बारे में बात की जा रही है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, तो सिंगुलर वर्ब लग गई। अगर मैं ये बोलती हु ब्लैंक योर टीचर्स, तो आप क्या लगाते, यहाँ पर तुरंत देखते योर टीचर्स, टीचर्स को देखते हुए हम यहाँ पर आर लगा देते, क्योंकि टीचर्स जो है प्लूरल बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया अब ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर। नेक्स्ट, शी मीन्स वह, और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी, और सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी होती है, टेक या फिर टेक्स, दो दे रखी हैं, तो इनमें से सिंगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका भी मैंने बताया, जिसमें एस ई एस या फिर आई ई एस लगा होता है, और वो हमारी फॉर्म कौन सी है, टेक्स, तो इसमें टेक्स लग जाएगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए और आप एग्जामाइन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, पहले कितने आए थे, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय ऐप इंग्लिश पैशन, जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स मटेरियल, एक्सरसाइजेज, डाउट सपोर्ट और वीकली टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।